जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और यदि आप सभी भाई एक बार जुड़ गए होंगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर, ठीक ना। और कल तक हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 54 तक। आज क्वेश्चन नंबर 55 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए सभी लोग, ठीक ना। अपने भाइयों तक शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपका जो मॉडल पेपर लोड किया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें 54 तक के क्वेश्चन को देख लिए थे। आज 54 से आगे बढ़ेंगे। सवाल आप लोग को पहले बनाना है, ठीक है। हाँ, अपने आप को आंकिए कि आप कितना पानी में है, ठीक है। इसके बाद ना चलिए, तो सवाल नंबर 55 क्या कहता है आपका। बिंदु कुछ दिया गया है 5 -2 4 और है 1 0 1, फिर आपका है 2 -3 4, ठीक है। ये किसी त्रिभुज के 3 गो शीर्ष का मान दिया गया है। मान लीजिए कि ए का मान होगा, बी का मान होगा, सी का मान होगा, ऐसा ही होगा ना। तो पूछता है कि यह कौन से त्रिभुज का निर्माण करता है, किस त्रिभुज का निर्माण करता है। तो अच्छा बताइए, जब तक इसका भुजा ना निकलेगा आपको पता चलेगा कि कौन त्रिभुज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी निकालना होगा, फिर बी सी निकालना होगा, फिर सी ए निकालना होगा। और जब तीनों भुजा का मान आप निकाल लीजिएगा तो मान निकालने के बाद आप देखिएगा कि यदि तीनों के तीनों बराबर हो गया समबाहु, कोई दूगो बराबर हुआ समद्विबाहु, तीनों में से कोई बराबर नहीं हुआ विषमबाहु, ठीक है। तो चलिए अब आपको निकालना है सबसे पहले ए बी का मान। तो ए बी का मान कैसे निकालेंगे, यही ना, ए बी का मान कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, दूसरा में से पहला वाला यानी बी में से ए को घटाइए, रूट अंडर पहले लिख लीजिए। कितना होगा, 1 में से 5 घटेगा तो कितना होगा -4, तो -4 के स्क्वायर प्लस 0 में से 2 घटेगा तो 0 में से -2 घटेगा ना, -2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा 2 के स्क्वायर, ठीक है। 1 में से 4 घटेगा तो -3 के स्क्वायर, -3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 के स्क्वायर 9। ये देखिए 16 4 20 और 9 29, यानी इसका हो गया रूट अंडर 29। ए बी का मान है रूट अंडर 29। तो ए बी के बाद क्या निकालना है आपको, बी सी। क्या लिखे, बी सी। तो हमेशा दूसरा वाला में से पहला वाला को, यानी सी में से बी को घटाना है, ठीक ना। सी में से बी को घटाना है तो लिख लीजिए रूट अंडर 2 में से 1 घट गया तो 1 का स्क्वायर प्लस, देखिएगा यहां पर -3 में से 0 घट गया तो -3 के स्क्वायर प्लस, यहां देखिए 4 में से 1 घट गया तो 3 के स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 9 प्लस 9, 9 9 18 1 19, यानी ये हो गया आपका रूट अंडर 19। उसके बाद सी ए निकालिए, सी ए बराबर रूट अंडर, देखिएगा ए बाद में हो गया, सी पहले हो गया था, अब ए में से सी घटेगा, 5 में से 2 घट गया तो कितना होगा 3, यानी 3 के स्क्वायर प्लस -2 में से -3 घटेगा, -2 में से -3 घटेगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा आपका -2 प्लस 3, यानी 3 में से 2 घट गया तो 1 के स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया, 4 में से 4 घट गया तो 0 ना। तो ये हो गया आपका कितना, देखिए तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 1 के स्क्वायर 1, यानी 9 1 10, तो रूट अंडर 10। अब आप चेक करके बताइए कि क्या तीनों के तीनों मान बराबर है, कोई दूगो बराबर है या तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। ए बी का मान आया रूट 29, बी सी का मान आया रूट 19 और सी ए का मान आया रूट 10। तो तीनों में से कोई भी भुजा का मान आपस में बराबर नहीं है, इसलिए जो त्रिभुज आपसे पूछा जा रहा है यह कौन सा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। देख लीजिएगा विषम बाहु त्रिभुज होगा। आपके ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा होगा, नहीं है, तो यहां पर आप एक चीज देख लीजिए और कहता है कि क्या समकोण त्रिभुज है। हाँ, तो समकोण के लिए आपको क्या करना है, चेक करना। ऐसे ही विषम बाहु त्रिभुज है लेकिन वहां ऑप्शन में नहीं है, एक समकोण दिया गया है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे बड़का भुजा का वर्ग और शेष दोनों छोटका भुजा का वर्ग यदि आप निकालते हैं
दोनों के वर्गों का योगफल यदि वर्का भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो यह समकोण त्रिभुज होगा। देखिएगा, इसका वर्ग कर लीजिए, इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया 29। चलिए इसका वर्ग कर लीजिए, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा 19। इसका वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10। तो 19 और 10 29, 29 के बराबर है ना। तो देख लीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य शेष दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो गया, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हो गया ना। तो यह आपका समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा सवाल आपको दिख रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए। यह प्रायिकता का सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बनाइए देते हैं इसको। कहता है PA प्लस PA नॉट का मान कितना के बराबर होगा। तो किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। आपको बता दिए हैं प्रायिकता वाला में दोनों का योगफल कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ये तो आप लोग बताइए बाबू, ये तो आप लोग बताइए, बहुत अच्छा से बताए थे इसके बारे में। 1 माइनस PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट। अब इसका मान कितना के बराबर होगा, आप नीचे आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, और अगला सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर बनाइए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी भाई, सभी भाई उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो अगला सवाल आपको दिख रहा है जल्दी से जल्दी लिखिए, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं ना, मिटाना जरूरी है ना, ना मिटाएंगे तो फिर लिखेंगे कैसे। चलिए अगला सवाल क्या है, सवाल क्या कहता है देखिए। हाँ, सवाल आपका है कि PA बराबर है 0.2, PB बराबर है आपका 0.6 और पूछ रहा है आपसे कि PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B का मान कितना के बराबर होगा। देखिए, तो इसका फॉर्मूला ही होता है जो आप लोग को बता दिए थे कि PA यूनियन B बराबर होता है PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B। यदि ये माइनस में है तो इन्हें कहाँ जाएगा, प्लस में ना, तो हो जाएगा PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB। यही बताए थे ना, PA प्लस PB। देख लीजिएगा, तो अब आप कह सकते हैं कि PA यूनियन B का मान प्लस PA इंटरसेक्शन B, ये दोनों का मान जो होगा PA प्लस PB के क्या होगा, बराबर होगा। वाकई में यही मेन फार्मूला है। ठीक है, यही मेन फार्मूला है, इसी से बहुत सारे फार्मूला को निकाला जाता है। चलिए, तो बस सीधे आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है। 0.2 प्लस 0.6 यानी हो जाएगा 0.8। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 0.8 के बराबर ना। हाँ, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाएं। अगला सवाल क्या कहता है देखिए, कहता है दो पासे के फेक में जोड़ा पाने की प्रायिकता। जोड़ा पाने की प्रायिकता कहने का क्या मतलब है कि दोनों पासे पर सेम सेम संख्या आने की प्रायिकता पूछा जा रहा है कि दोनों पासा पर संख्या सेम सेम होना चाहिए ना, और दो पासा को एक साथ फेंका गया है। तो जब दो पासा को एक साथ फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम 6 के पावर 2 यानी 36 ना, 6 के पावर 2 यानी 36, यही ना होगा। और दोनों पर सेम सेम संख्या आना यानी 1 1 आना, 1 1 आना, फिर 2 2 आना, फिर 3 3 आना, 4 4 आना, 5 5 आना, 6 6 आना ना। तो संभावना कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुल संभावना है 6 गो। संभावना कितना बन रहा है, यानी संभावित परिणाम कितना है उसका 36 गो, लेकिन घटना के अनुकूल परिणाम कितना रहा है तो 6 गो, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा आपका
पीई बराबर फार्मूला बताए थे एनई बटा में एनएस ना, एनई बटा में एनएस, नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ स्पेस ना। तो यहां पर आपका नंबर ऑफ इवेंट कहने का मतलब है कि घटना के अनुकूल परिणाम, यहां होता है कुल संभव परिणाम। तो घटना के अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 5 6 कुल संभव परिणाम 36। तो 6 बट्टा 36 यानी 1 बट्टा में 6, 1 बट्टा में 6। याद रखिएगा, एक पासा को 2 बार फेंका गया तो 36, एक पासा को 3 बार फेंका जाएगा तो 6 के पावर 3 216, एक पासा को 1 बार फेंका जाएगा तो 6 के पावर 1 यानी 6। ठीक है, यानी जितनी कुल संभावना बनती है, जय बार पासा को फेंकिएगा पावर में उतना ही रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा कुल संभव परिणाम का। जैसे एक सिक्का को 1 बार फेंकेंगे तो सिक्का को फेंकने पर संभावना 2 गो बनता है, हेड या टेल, तो 2 गो संभावना बनता है। तो उस समय 1 बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम 2 गो। यदि एक सिक्का को 2 बार फेंकिए या 2 सिक्का को 1 बार फेंकिए तो 2 के पावर 2 यानी हो जाएगा 4। अब देखिएगा, एक सिक्का को 3 बार फेंकिए या 3 सिक्का को 1 बार फेंकिए तो 2 के पावर 3 यानी हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर भी बना सकते हैं, कभी कभी सवाल पूछता है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, हाँ एक आपका दिया गया है, ये सवाल देखिए क्या है, एक व्यवरोध दिया गया है, ये आपका लीनियर इक्वेशन का सवाल है। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन का, x प्लस वाई 6 से छोटा 6 के बराबर है और यहाँ x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर है, y का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर है और इसमें उद्देश्य फलन दिया गया है आपका z बराबर x प्लस 2y, z बराबर x प्लस 2y। आपसे न्यूनतम मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? न्यूनतम मान पूछा जा रहा है। बाबू ध्यान दीजिएगा, एक बार ग्राफ के तरफ आप देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। 0 ये y है, y डैश है, x डैश है, x है। ठीक है, यहां पर 0 होगा। पहली बात आप यहां ध्यान से देखिएगा, x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर, x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर तो ऊपर में, 0 के बराबर तो यहां अक्ष पर, और 0 से बड़ा तो ऊपर में ना। x का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, सॉरी 0 से बड़ा तो 0 से बड़ा और x का मान 0 के बराबर होगा तो यहाँ, और 0 से बड़ा होगा तो इनने जाएंगे ना, सॉरी मिस्टेक हो गया था, इनने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल कवर करेगा इधर वाला, 0 से बड़ा यानी इधर वाला, ये वाला टोटल कवर करेगा आपका। देखिएगा ठीक से, x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर इसको कवर करेगा। और क्या कहता है कि y का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर, y का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर। तो जब y का मान हम देखेंगे, ठीक ना, y का मान जब देखेंगे 0 से बड़ा तो कहाँ, ये देखिए 0 के बराबर और 0 से बड़ा तो ई ना, हाँ तो ऐसे होगा। देखिएगा x के मान और y का मान, क्लियर हो गया। तो उस समय जो होगा प्रथम, ये आपका प्रथम चतुर्थांश में ये बनेगा ग्राफ नहीं, जब x का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर और y का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर होगा तो ग्राफ बनेगा प्रथम चतुर्थांश में। अब आइए ग्राफ को देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो देखिएगा x प्लस वाई बराबर 6 बराबर रख के इसका ग्राफ बनाते हैं। x का मान 0 तक रख सकते हैं आप, जब 0 रखेंगे x के जगह पर तो y बराबर 6 होगा, यानी हो जाएगा x बराबर 0 तो y बराबर 6, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 6 होगा, यदि y बराबर 0 तो x बराबर 6। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कि ये आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहां है x का मान 6, y का मान 0, यहां है आपका x का मान 0, y का मान 6। ठीक है, तो यहां पर अब एक चीज आप देखिए कि सबसे पहले इसका यदि आप सुसंगत क्षेत्र देखते हैं तो देखिए दोनों से मिलने वाला यही क्षेत्र है ना, सुसंगत क्षेत्र ये वाला कह रहा है ना कि 6 से छोटा 6 के बराबर, तो 6 तो आपका इस अक्ष पर चलेगा, इससे छोटा तो इनने जाएगा, इससे बड़ा इससे बड़ा, तो यह वाला क्षेत्र होगा। अब इस क्षेत्र के लिए पॉइंट आपको दिख रहा है, पॉइंट, 2 पॉइंट यहां दिख रहा है,
तो अब आपको क्या करना है, यही पॉइंट जो है यहां पर रख देना है। चलिए x के जगह पर पहले 0 रखिए आप। तो जब x के जगह पर 0 रखेंगे, x के जगह पर 0 और y के जगह पर 6, तब प्लस हो जाएगा 2 गुने 6 यानी 6 दूनी 12। दूसरा मान रखिए, x के जगह पर 6 y के जगह पर 0, तो x के जगह पर 6 प्लस y के जगह पर 0 यानी हो जाएगा आपका 6 प्लस 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ना, यानी 6 के बराबर। देखिए जब ई वाला मान रखे तब 12 आया, ई वाला मान रखे तो 6 आया, एक और मान है आपका, यहां देखिए, यहां x का मान 0 के बराबर भी आप देख सकते हैं। तो जब दोनों में 0 0 रखेंगे, x के जगह 0 y के जगह 0, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। अब तीनों में से कौन छोटा है आप अपने ऑप्शन में मिला लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, जो छोटा है आप अपने ऑप्शन में मिला लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा। अगला सवाल जो आपको ऊपर दिख रहा होगा, बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। अगला सवाल बनाइए सभी लोग और आंसर फटाफट से मारिए। जल्दी से सवाल बनाइए और फटाफट से आंसर मारिए। कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा, ठीक ना, सिर्फ पढ़ाई की बातें। इधर उधर की बातें कोई नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई की बातें होगी। कहता है आई क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप। देख बाबू, जे के इसके लिए बता दिए थे क्वेश्चन गोला वाला ना, आई यहां जे और यहां के नहीं बताए थे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई जे तक के, जे के तक आई, यहां जे के लिखा है तो आई होगा, यानी आई क्रॉस आई। और जब सेम सेम हो गया, क्रॉस है तो 0 के बराबर, सेम सेम हो गया, क्रॉस है तो 0 के बराबर। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो फार्मूला है आपका। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अब बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। धाराधर सवाल कीजिए, ठीक ना, इधर उधर की कोई बातें नहीं मेरे भाई, कोई बातें करने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए, सिर्फ आपके दिमाग में आपकी परीक्षा चलनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चलना चाहिए। कोई चीजें आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो समय दीजिए अपने पढ़ाई के ऊपर, ठीक ना। हाँ, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। यदि इसी में आपका माइनस लग जाए, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, tan इनवर्स, देखिए यहां प्लस था तो प्लस लिखिए, अब माइनस है तो माइनस लिखिए, tan इनवर्स x माइनस y, एक उल्टा नीचे में 1 प्लस एक्स वाई। देख लीजिएगा दोनों में प्लस है तो यहां माइनस, यहां माइनस लिखे तो यहां प्लस, ठीक ना। हाँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, सवाल ऊपर में दिख रहा है, जल्दी से बनाइए इसका आंसर, जल्दी से बनाइए इसका आंसर, सभी लोग जल्दी से बनाइए आंसर, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए सवाल का, ठीक ना। एको को सवाल नहीं छूटना चाहिए, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए आपके एग्जाम में। बस इतना ही माइंड में लेकर चलना है कि सवाल एको को नहीं छूटेगा, यदि छूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा बउआ। देखिए कॉट इनवर्स 1 बट्टा एक्स प्लस क्या है, tan इनवर्स 1 बट्टा एक्स। ये सवाल एक बार पहले भी आपका हो गया है, देख लीजिए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। कितना होता है, π/2। और इसके लिए 2-3 चीज आपको बता दिए थे। अगला जो सवाल है क्या कहता है, देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला है आपका, ठीक है, इसके लिए फार्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, 2 tan इनवर्स का एगो साइन में भी फार्मूला होता है। आप लोग बताइए साइन में क्या होता है, और 2 tan इनवर्स का एगो tan में भी फार्मूला होता है। जल्दी से आप लोग बताइए कि साइन में इसका फार्मूला क्या होता है और tan में इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। कॉस वाला तो यहां लिखा हुआ है, इसका साइन में भी एक फार्मूला होता है और tan में भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। दोनों आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। जब साइन इनवर्स होगा तो 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला, और यदि tan इनवर्स एक्स होगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट करके, जल्दी से बताइए।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। कहता है साइन इनवर्स -1/2 ना। आपको बता दिए थे कि यदि साइन में माइनस लग जाए, टैन में माइनस लग जाए और कॉसेक में माइनस लग जाए तो माइनस को बाहर कर लेंगे। तो माइनस को बाहर कर लो बउआ, तो बच गया साइन में 1/2 यानी 1/2 कितना का मान, तो साइन में 1/2 30 डिग्री का मान, π/6 का मान। तो ये हो जाएगा आपका -π/6। ऑप्शन मिलाते चलिएगा। अगला सवाल क्या है, कॉट फिर यहां लिखा हुआ है tan इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, ठीक है। और आपको मालूम है अभी आप जस्ट देखे हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तो कॉट π/2 यानी कॉट 90 डिग्री। अब बताइए कि कॉट 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, कॉट 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, जल्दी से बता दीजिए। कॉट 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, जल्दी। कॉट 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका इंटीग्रेशन का है। क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं 3dx, ठीक है, 3dx। तो आप क्या कीजिए कि 3dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा है ना, इतना आसान सवाल है। देखिए तो 3dx का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, 3 को कर लीजिए बाहर, 3 को कर लीजिए बाहर और यहां हो जाएगा आपका dx और यहां पर इंटीग्रेशन होगा 3x ना। अरे 3 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन x प्लस c, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3x प्लस c, ठीक है, 3x प्लस c। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल आपका है ऊपर दिख रहा है, सवाल देखिए और जल्दी से बनाइए, सवाल देखिए और जल्दी से बनाइए, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सवाल बनाने पर ध्यान लगाइए मेरे भाई, सवाल बनाने पर ध्यान लगाइए। मात्र 25 दिन अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को पढ़ाई के ऊपर समर्पित कर दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए पढ़ाई के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर, ठीक ना। हाँ 25-26 दिन के बाद फिर कुछ दिन आप इंजॉय कर लीजिएगा, लेकिन 25-26 दिन यदि इधर उधर कीजिएगा तो फिर 1 साल आपको झेलना पड़ेगा इसके लिए। भगवान ना करे, माता सरस्वती कभी ना करे कि किसी विद्यार्थी के साथ ऐसा हो, कभी ऐसा नहीं हो, ठीक ना। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत तो करना बनता है ना भाई, मेहनत तो करना बनता है। पास हो या ना हो, पास हो या ना हो ये तो नसीब की बात है, हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है, ठीक ना। पास हो या ना हो ये तो नसीब की बात है, लेकिन हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। चलिए सवाल पर देखिए, सवाल पर देखिए क्या कहता है। सवाल आपका a से b है x के पावर 5 dx, x के पावर 5 dx। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है, इंटीग्रेशन है, पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग कर दो भाई, पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग कर दो। क्या करना है, यहां पर 1/6 बाहर कर दीजिए, पहले x के जगह पर b रख दीजिए तब b के पावर 6 माइनस x के जगह पर a रख दीजिए तो a के पावर 6। देख लीजिए कहां पर ऐसा है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, जहां दिख रहा है वही इसका आंसर होगा। हाँ ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, सीमा का मान 0 से लेकर 16 तक है और यहां dx बटा में दिया है √x, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, ठीक है, कितना होता है 2√x। अब यहां पर सीमा का मान रख दीजिए 0 से 16, 2 बाहर रहेगा, x के जगह पर 16 तो √16 और 0 रखेंगे तो 0, 16 का वर्गमूल 4 यानी 2 गुने 4 बराबर कितना होगा 8, इसका मान हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी भाइयों को, बहुत आसान आसान सवाल है, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, इतना आसान सवाल है। हाँ देखिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ें। d साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बटा dx, ऐसा सवाल आप लोग को पहले भी बता दिए हैं। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है तो क्या होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, यही ना होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर।
जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है, बनाइए। सवाल रिपीट करके दिया है, एक दो सवाल तो रिपीट ही कर दिया है इसमें। हाँ देख लीजिए, एक दो सवाल रिपीट करके दे दिया है, कोई बात नहीं है, रिपीट करके दे दिया है तो बना के उसका आंसर देंगे उसको हम। हाँ उसी का आंसर देंगे ताकि उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है। ठीक है, चलिए सवाल है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इंटू डीएक्स। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बता दीजिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी आप जस्ट देखे हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है ना, तो यहां लिखेंगे पाई बाई 2 इंटू डी एक्स। पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, यानी पाई बाई 2 एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा सी, पाई बाई 2 एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल आपका जो है मैट्रिक्स का सवाल है। कहता है ए बराबर, देखिएगा आई है, उसके बाद 0 है, फिर आपका 0 है और फिर आई है ना, और यहां दिया गया है कि आई का मान जो है आई बराबर है रूट अंडर माइनस 1। रूट अंडर माइनस 1 तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं है, ए स्क्वायर का मान आई 0 0 आई, और फिर यहां बगल में वही चीज आई 0 0 आई। ठीक है, आप गुना कर दीजिए इसको, आई को आई से गुना करेंगे आई स्क्वायर, देखिए 0 को 0 से प्लस यहां लिखेंगे ना, 0 को 0 से गुना करेंगे 0, यहां देखिए आई को 0 से गुना करेंगे 0, और फिर 0 को आई से गुना करेंगे तो 0, 0 को आई से गुना करेंगे 0 प्लस 0 को आई को 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर यहां देखिएगा 0 को 0 से गुना करेंगे 0 प्लस आई को आई से गुना करेंगे तो आई स्क्वायर। ठीक ना, अब यहां से आप इसका जो है रूट हटा दीजिए, तो जब रूट हटेगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी आई स्क्वायर का मान -1 के बराबर, तो जहां आई स्क्वायर दिख रहा है वहां -1 रख दीजिए, तो -1 0 0 -1, ये हो गया ए स्क्वायर का मान। देख लीजिएगा ये ए स्क्वायर का मान आपका निकल चुका है अब ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। कहता है एडजॉइंट निकालने के लिए, यानी ए डी जे का मान निकालने के लिए, ये तो आप लोग को बता दिए हैं, आसान आसान सवाल है, सारा सवाल सेम टू सेम, यही सब सवाल आप लोग को बता दिया गया है, सेम टू सेम सवाल, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, सेम टू सेम सवाल इसमें छापा है, सेम टू सेम बाय डिजिट, एकदम डिजिट पर वही चीज, कोई इधर उधर कुछ नहीं किया है। ए बराबर है आपका 1 2 -2 और सॉरी 2 है, और यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है, और पूछ रहा है आपका कि ए डी जे का मान पूछ रहा है, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का मान पूछ रहा है आपसे। चलिए कोई बात नहीं है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, आपको बता दिए थे, इसका बदलना है आपको स्थान और इसका बदलना है चिन्ह ना, तो एक ऊपर जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा माइनस, चिन्ह बदलेगा माइनस, एक ऊपर गया तो एक नीचे आएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा 1 -2 और 1। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल अब आपका क्या कहता है, सवाल देखिएगा, सवाल देखिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल आपका है डिटर्मिनांट का सवाल है, यह 75 नंबर सवाल आपका है डिटर्मिनांट का, 3 0 0 और है आपका 4 2 0 और है आपका 5 3 7। ठीक ना, तो ये पूछता है कि इस डिटर्मिनांट का मान क्या होगा, तो आप लोग को बता दिया गया है कि जिसमें ज्यादा जीरो होगा उसी को विस्तार कर दीजिए। यहां देखिए इसमें ज्यादा जीरो है या इसमें भी ज्यादा जीरो है, तो हम C1 को विस्तार कर लेते हैं। तो जैसे ही C1 का विस्तार करेंगे तो इसका पहला अवयव यानी 3 प्लस के साथ इसके रॉ और ये कॉलम आपका छूट जाएगा, ये रॉ छूटेगा, ये कॉलम छूटेगा, तो कितना हो गया आपका 7 दूना 14 और माइनस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 14 तिया 42 आंसर। इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा, 14 तिया 42 यानी 42 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा आंसर इसका 42 के बराबर हो जाएगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अवकल समीकरण दिया गया है तो इसका हल पूछा जा रहा है आपसे। देखिए तो अवकल समीकरण दिया गया है तो इसका हल पूछा जा रहा है आपसे कि हल इसका कितना होगा। अवकल समीकरण क्या है? तो dy बट्टा में dx बराबर है एक्स स्क्वायर बट्टा में वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब इसका हल जो पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप ये कीजिए ना, x वाला को dx के साथ और y वाला को dy के साथ, ये ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सॉरी ऐसे कर लीजिए, ये इधर आएगा तो होगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई और बराबर में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए तो पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग, इधर भी पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग प्लस सी, इधर आके घट जाएगा y के पावर 3 बट्टा 3 माइनस x के पावर 3 बट्टा 3 बराबर हो जाएगा आपका c। यहां से 1/3 कॉमन ले लेंगे तो जब 1/3 कॉमन आएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर c। भाग में होने गुना में तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3c। यहाँ कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा, कुछ भी लिखेंगे तो उसके बराबर में c, यानी सॉरी वाई स्क्वायर नहीं क्यू है यहां पर, ठीक है, ये सब क्यू है आपका, सबके सब क्यू लिखा हुआ है, ये सब क्यू है, ठीक है, ये सब क्यू लिखा हुआ है। चलिए सवाल अगला देखते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बताइए तो tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए तो tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सवाल आप लोग को दिख रहा है tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन d tan स्क्वायर एक्स बट्टा में dx, ठीक है। तो देख लीजिए, जब हम पावर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि देखिए क्या करेंगे, पावर से गुना, आप पावर में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 2 tan x, तो पावर वाला का काम हो गया। लेकिन tan बचल है ना, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहां लिखेंगे sec स्क्वायर x, हो गया tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहां पर दो क्रिया एक बार करना है आपको, कैसे करना है समझ लीजिए। कह रहा है कि tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले पावर वाला रूल लगेगा क्योंकि होल पावर है, तो चलिए पावर से गुना करेंगे और पावर में से एक घटा देंगे तो ये 2 tan x हो गया। तो पावर वाला क्रिया किए, अब बच गया tan, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, ठीक है, मिला लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, डबल कोटि का डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है डी स्क्वायर एक्स के पावर 4 बट्टा में डी एक्स स्क्वायर, यानी कहता है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। ए कह रहा है ना, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है तो कोई बात नहीं है, जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे, 4 तिहाई 12 इंटू एक्स के पावर 2 हो गया, 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। अगला सवाल कहता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताइए तो जल्दी से, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लिखेंगे डी सेक एक्स बट्टा में डी एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, समझ में आ रहा है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब समझ लीजिए कि इसका आपको मान निकालना है, ठीक है। तो मान निकालना बहुत आसान है रे भाई, सबके अंकों के वर्गों का योगफल कर दीजिए, तो 2 का वर्ग 4 प्लस
माइनस रहेगा तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में आएगा, और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29, यानी रूट अंडर 29। ठीक है, कितना होगा इसका? रूट अंडर 29 के बराबर। अगला सवाल आपका क्या कहता है देखिएगा, 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 बराबर 0। कहता है लंब के द्विक अनुपात क्या है? तो जो आपको x के साथ गुणांक है, y के साथ गुणांक है, z के साथ गुणांक है, यही ना द्विक अनुपात होता है। यानी 7 4 माइनस 2, ये आपका है द्विक अनुपात। 7 4 माइनस 2, यही है आपका द्विक अनुपात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है PA बराबर 3/8। देखिएगा सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, पूछता है कि PA बराबर है 3/8 और PB बराबर है 1/2। तो PA इंटरसेक्शन का मान 1/4, तो PA यूनियन B का मान क्या होगा? A यूनियन B का मान निकालना है ना, तो फार्मूला होता है PA प्लस PB प्लस माइनस PA इंटरसेक्शन B, यही होता है ना, बता दिए हैं आप लोग को। तो फटाफट से मान रख के जोड़ घटाव कर दीजिए। PA का मान कितना है? 3/8 प्लस PB का मान कितना है? 1/2 माइनस इंटरसेक्शन वाला का मान कितना है? 1/4। सबका लॉस हो गया 8, 3 प्लस 4 माइनस 2, 4 3 7 में से 2 घट जाएगा, तब 5/8। सेम सवाल आप लोग का चल चुका है ऑब्जेक्टिव वाला में, सेम सवाल चल चुका है, थोड़ा सा भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम सवाल है जो यहां लिखा हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है -1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए तो -1/x का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए जल्दी से। -1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए क्या होगा, -1/x का इंटीग्रेशन, तो यहां होता है माइनस को बाहर कर लीजिए, 1/x का इंटीग्रेशन log x, ठीक है, प्लस c। गौर कीजिएगा, log के आगे में जो रहता है आपका, log के आगे में जो रहता है कांस्टेंट, वो जाता है उसके पावर में, पूर्णांक के पावर में, तो हो जाएगा आपका log x के पावर -1 प्लस c। पावर का माइनस हटेगा तब बट्टा में जाएगा, यानी log 1/x प्लस c। देख लीजिए कहां पर लिखा हुआ है, log 1/x प्लस c कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। कहता है s प्रतिदर्श समष्टीय और e कोई घटना है, तो PE बराबर क्या होता है? फार्मूला तो अभी लिखे हैं, PE बराबर होता है आपका NE/NS, यानी प्रायिकता निकालना है यदि किसी घटना का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना की प्रायिकता यदि निकालना है तो उसके अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम, यानी PE बराबर NE/NS। चलिए सवाल अगला क्या कहता है आपका? सवाल है, कहता है कि द्विक कोज्या निकालना है आपको। क्या निकालना है? द्विक कोज्या। तो चलिए द्विक कोज्या कैसे निकालेंगे, ये भी आप लोग को एकदम आसानी से बनाना सिखा दिए हैं, द्विक कोज्या निकालना सिखा दिए हैं आसानी से। सवाल यहां पर है 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसके बाद है आप -4j कैप और प्लस आपका है 12k कैप। द्विक कोज्या निकालना है तो सबसे पहले इसका मान निकालिए। 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144, 16 9 25, अब 25 आ 144 169, 169 का वर्गमूल हो गया 13। अब आपको क्या करना है कि जो मान निकाले हैं सबके बट्टा में लटका दीजिए। तो 3/13 -4/13 12/13 हो गया इसका द्विकोज्या। ठीक है, कहता है एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा? आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बता दिया गया है। एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा? ये बहुत ही आसान सवाल सब है। एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग, एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा? एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा?
एक्स वाई तल का समीकरण क्या होगा। कोई कोई एक आध सवाल जो काफी आसान होता है वही सवाल हम आप लोग को कहते हैं बनाने के लिए। बाकी सवाल तो हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं, मतलब इसीलिए जल्दी जल्दी सवाल बना रहे हैं कि इसको खत्म कर लेते हैं आज जल्दी से ना। कहता है किसी मैट्रिक्स में यदि 5 से गुना किया जाए, सवाल नंबर 88। देखिए मैट्रिक्स आपका है 5 ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जब आप किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में आपको गुना करना पड़ेगा। 5 10 15 20। खोज लीजिए कहां पर लिखा हुआ है ऐसा, जहां पर भी लिखा हुआ है यही इसका आंसर होगा। देख लीजिए सवाल फिर से रिपीट कर गया ये वाला। कहता है 3x + 1, गजब का सवाल है ये, एकदम आप अपने दिमाग पर बैठा लीजिए इसके आंसर को, ठीक है, या बनाने के तरीका को। तनिक को चेंज करेगा, सवाल का आंसर लिख के आइएगा बउआ, छोड़ के नहीं आना है, एकदम लिख के आना है। छोड़ोगे तो पाप लगेगा, ठीक है। यदि ऐसे सवाल को छोड़ोगे तो पाप लगेगा बाबू। बहुत मेहनत करना पड़ा है ना सवाल का कॉन्सेप्ट तैयार करने मेरे बउआ, इसलिए ऐसे सवाल को छोड़ोगे तो पाप लगेगा आपको। इसलिए इस तरीके का सवाल नहीं छूटना चाहिए। लगा दीजिए इसका आंसर जल्दी से कितना होगा, कितना के बराबर होगा, कितना के बराबर होगा इसका आंसर। रे आप लोग को मालूम है सेम सेम है, यहां भी सेम सेम है, यहां भी सेम सेम है, इसका अंतर समान है, अंतर समान है, अंतर समान है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि एबीसी जो है समांतर श्रेणी में है। तो इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा ना। इसका आंसर कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल ऐसे ऊपर आपको दिख रहा है, जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। यहां लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x³ + a³ + 3a² + 3ax² ना। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज a³ + b³ + 3a² b + 3ab² यानी हो जाएगा आपका a + b के होल क्यूब, यानी x + a के पावर में 3। इंटीग्रेशन करना है ना, पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग कर दीजिए, ठीक है। पावर में 1 जोड़कर उतना ही से भाग कर दीजिए। x + a के पावर में 1 जोड़ दीजिए और इतने से भाग कर दीजिए, +c लिख दीजिए आंसर। देखो बाबू आज हम पूरा सवाल को खत्म करने वाले थे, लेकिन संजोग यह है कि जिसमें मेरा सवाल है ना वो मोबाइल ही मेरा स्विच ऑफ हो गया ना, आने तो आज पूरा खत्म कर देते 100 तक, ठीक है। तो इसके लिए माफी चाहते हैं कि हम आप लोग को कहे और खत्म नहीं हो पाया। देखो ना यह स्विच ऑफ हो गया, खुलिए नहीं रहा, यह देखो गया बोड़ा में, ठीक है। तो चलिए जो 10 सवाल बचा है कल हम लोग देख लेंगे। लगभग 90 को सवाल खत्म हो चुका था, तो अब बाकी 10 सवाल देखेंगे और कल से आप लोग के लिए नए नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे। और जो दोपहर में आप लोग का वीडियो लोड हो रहा है सब्जेक्टिव का, उसको आप लोग निश्चित रूप से देखिए। अवकलन का और समाकलन का कल आपको अवकलन का एक और वीडियो मिलने वाला है, सॉरी समाकलन का, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग अवकलन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।